स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं चैप्टर सेकंड लेकर आया हूँ। कल आपको मेरा जो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने कल अपलोड किया था वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपने प्रिपरेशन भी कल उसकी अच्छी करी होगी, और उसके तहत मैं आज सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, ठीक है। आपका जल्दी से जल्दी मैं सिलेबस कराऊँगा कंप्लीट, और उस चैप्टर को मैं ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा हूँ आपके लिए, जो आपके सीटीआई एग्ज़ाम के लिए पहले प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट प्रीफरेंस मैंने आपके इन चैप्टर को रखा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक है गाइज़। तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 2, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, ठीक है। तो जो चैप्टर आपका सेकंड है, इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका ये, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। देखो, इससे एक क्वेश्चन आता है, और इसको हिंदी में जैसे हम बोलते हैं माप और मापी यंत्र, ठीक है। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। तो उससे चैप्टर शुरू करने से पहले अबाउट मी, माय नेम योगेश कुमार। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है ITI CTI एंड ग्रेजुएशन है। मेरा जो एक्सपीरियंस है टेक्निकल के अंदर, वो मेरा 4 ईयर एक्सपीरियंस है, वो भी सिर्फ टेक्निकल में, ठीक है। अभी तक जो मैंने क्वालिफाइड एग्ज़ाम कर रखे हैं टेक्निकल के, क्रैक जो है मेरे CRPF, BSF, DRDO एंड ITBP, ये मैंने सिर्फ टेक्निकल में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 हमारा माप और मापी यंत्र, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम हमने जैसे ही सुन लिया है, शुरू में पढ़ा है अपने अभी, कि माप और मापी यंत्र, यानी कि माप, जिस चीज़ का आप किसी भी वस्तु का आप, ठीक है, माप लोगे, और जो माप लोगे उसको क्या कहेंगे, क्या है वो चीज़। तो साइंटिफिक नेम उसका एक यंत्र होता है, ठीक है, उसको मापी यंत्र बोलते हैं, यानी मेजरिंग टूल बोलते हैं। तो जैसे हम बात करें, हम कहीं भी काम करें, कहीं भी करो, जैसे कि आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, जैसे कि उद्योग या वर्कशॉप में हो, कार्य करते हो, ठीक है। तो किसी भी वस्तु को मापने की, ठीक है, यानी कि उसको मेजरिंग करने की आपको हेल्प पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो कहीं भी आप काम करो, चाहे वो उद्योग हो चाहे वर्कशॉप हो, उसमें आप काम करेंगे तो किसी भी वस्तु को, यहाँ देखो, किसी भी वस्तु को मापने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है, काम आसान हो जाएगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट, माप के प्रकार, मतलब कि कितने प्रकार से हम माप सकते हैं, ठीक है, या कितने माप ले सकते हैं हम बात करते हैं ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, लीनियर माप। लीनियर माप होता है जो हमारा, ये लीनियर माप कैसे होता है, बस लीनियर, ये ऐसा होता है जो सीधी रेखा में जिस चीज़ को हम मापेंगे या नापते हैं, तो सीधी रेखा वाली चीज़ों को नापते हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, इसका एग्जांपल ये है कि स्टील रूल, जैसे आपने सुना हो फुट्टा, स्कूल में आप यूज़ करते आए हो। आपने देखा हो, आप जैसे कॉपी होती है आपकी, मार्क स्कूल में जो मार्कशीट होती है, उसको क्या करते हो आप, एकदम साइड में रख के उसको खींच कर, मतलब सीधा रख कर उस पर आप लाइन क्रॉस करते हो, यानी कि स्ट्रेट माप लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं लीनियर माप, ठीक है। जो हम क्या करते हैं, सीधी उसमें रखा जाता है, ठीक है, सेंटर में रख सकते हो आप, ठीक है। और इससे क्या है, आपका काम भी आसानी से हो जाता है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि जिसकी इसकी मदद से काम कैसे हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम चाहते हैं जल्दी, हम तो यही चाहते हैं कि काम आसानी से हो हमारा, ठीक है। तो लीनियर मेजरमेंट ये होता है। और दूसरा हमारा आता है माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, ठीक है, समझ गए होंगे। सेकंड बात करते हैं हम, अब आता है आपका रेडियल माप, इसे बोलते हैं रेडियल माप, ठीक है। जो हमारी, अब आप कहोगे कि भाई इस चीज़ से हम क्या नाप सकते हैं, तो जो गोल जॉब होती है, उस गोल जॉब की गोलाई, ठीक है, जैसे ये गोल जॉब है, मान लो कोई गोल जॉब है, ठीक है, और इसका ये गोल, ठीक, इसकी गोलाई के लिए आप, जैसे कि हमारा एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, प्लग गेज होता है, प्लग गेज, ठीक। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारा आता है
एंगुलर माप, ठीक है, एंगुलर माप, एक मिनट, इसे बोलते हैं हम एंगुलर माप। तो एंगुलर माप क्या है, इससे किस तरह का माप ले सकते हैं, जो दो सीधी रेखा हैं, ठीक है, जो दो सीधी रेखाएं हैं उनको क्रॉस जो कर देती है, ठीक है, जैसे ये दो सीधी रेखाएं आपके सामने, उसको क्रॉस जो रेखा कर दे उसको बोलते हैं हम एंगुलर माप, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे ट्राई स्क्वायर, ठीक है, आपने देखा किसी ने ट्राई स्क्वायर, बताइए। जैसे कि हम अब एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, एक मिनट, ये देखो, ये जैसे कि आपने जो सिलेंडर हेड होता है, ठीक है, उसके ऊपर वहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, उसको देखो ऐसे करके स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर से इसकी सीधाई नापते हैं, ये देखो ऐसे होता है, ट्राई स्क्वायर ऐसे रखते हैं, हम देखते हैं कि उसमें कुछ गैप तो नहीं रह गया है, ऐसे करके, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर और एक साइन बार, ठीक है, साइन बार, ये दो सीधी रेखा जो होती हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताऊँ एकदम रेडियल में इतना ये होता है, इसमें एंगुलर में, कि दो सीधी रेखाओं को आपस में क्रॉस करने से जो कोण हमारा बनता है उसको हम एंगुलर माप कहते हैं, ठीक है ना। ट्राई स्क्वायर एंगल प्रोटेक्टर भी होता है एक इसके लिए, ठीक है, और इसमें हम वर्नियर बेवल भी आता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्लेन सरफेस माप, ठीक है। ये क्या होता है भाई, किसी भी हम समतल है, कोई भी समतल चीज़ होती है उसको नापने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल हमारा इसका क्या है, सरफेस प्लेट या डायल टेस्ट इंडिकेटर लोगे आप उस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब यहाँ देखो FPS, आपने पढ़ा होगा कि FPS शुरू से आप पढ़ते आए हो, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे या जिन्होंने 10th में साइंस पढ़ी होगी वो ज़रूर इस चीज़ को जानते होंगे। तो FPS का शुरू से सिस्टम देखो, अगर अपने F यानी कि हो गया फुट, ठीक है, P से हो गया आपका पाउंड, T से हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। तो फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक है। तो ये पहले से हमारे देश में क्या थी, मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत बता देता हूँ, कि जो FPS होता है फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, यह प्रणाली हमारे देश में मतलब कि बहुत फेमस थी। लेकिन जब से फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली भी कह सकते हैं इसको, बल्कि कहते हैं सॉरी, तो ब्रिटिश जो मानक है संस्था जिसकी स्थापना हुई थी 1855 में मानी गई है, 1855 में इसको ब्रिटिश मानकों ने माना था। उसके बाद जो एक BSI था, उसको बोलते हैं ब्रिटिश, मैं आपको बता रहा हूँ एक मिनट, उसको बोलते थे ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूट कह दो आप, संस्था है ना, इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ थी वो, तो इन्होंने भी मीट्रिक प्रणाली अपनाई। लेकिन FPS जब से आया, FPS से क्या होगा, हमारा तेल की इकाइयाँ हो जाती हैं। तो पहले हमारे देश में ये ध्यान रखना, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताई तो मैं आपको, पहले हमारे देश में प्रचलित थी, इसे फुट पाउंड सेकेंड भी कहते हैं, ठीक है। 1855 इसके ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अगर हम बात कर रहे हैं कि 12 इंची यानी 12 इंच में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा 12 इंच में कितना फुट होता है, तो आप याद रखना हमेशा 1 फुट होता है, ठीक है, 1 फुट होता है। और 3 फीट में कितने गज होते हैं या कितने इंच बता दो अगर आप, तो आप बोलोगे 1 गज या 36 इंच बता सकते हो आप 3 फीट में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ CGS की, ठीक है। CGS क्या है बताओगे, कोई बता सकते हो तो बताओ, CGS बताओ, कोई बता सकता है, बताओ। सेंटीमीटर ग्राम
सेकंड है, ये सी है सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड, ये इस प्रणाली में आते हैं। ठीक है, और ये हम क्या करते हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये उस चीज़ के लिए है। इसमें लंबाई को मीटर में नापते हैं, तोल को ग्रामों में, जैसे कि आपने सुना होगा साइंस जो पढ़ते हैं कि द्रव्यमान को किसमें नापते हैं, हम किलो में नापते हैं ना, वैसे ही है समय को सेकंड में। इसका उदाहरण लेते हैं कि 10 क्विंटल में कितने टन होते हैं, 1 मैट्रिक टन होते हैं, मीट्रिक टन। ठीक है, नेक्स्ट पाओ। अब हम बात करते हैं माप लेने की विधियाँ। ठीक है, तो मेजरिंग मेथड हमारा क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं भाई, 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, जो फर्स्ट हमारा होता है इसे बोलते हैं हम प्रत्यक्ष माप। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष माप बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, इस चीज़ को हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे किसी भी वर्क में, हम अगर हम वर्कशॉप में हैं तो प्रत्यक्ष माप से हम कैसा माप लेंगे कि दूसरे टूल की हमें ज़रूरत ना पड़े, यानी कि उनकी आवश्यकता ना पड़े, उसे बोलते हैं हम प्रत्यक्ष टूल, जिसमें दूसरों टूलों की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसी का अपोजिट देखते हैं, अप्रत्यक्ष द्वारा माप। ठीक है, अप्रत्यक्ष द्वारा माप, इसमें क्या हो सकता है बताएगा कोई, कुछ तो पढ़ा होगा आपने, चलो कोई नहीं, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। इसे बोलते हैं इंग्लिश में बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ये जो था ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट था और ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है, जो ये विधि होती है इसमें दूसरे टूल की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसकी अगर आप डेफिनेशन में आपको, अगर वैसे तो पेपर में आप इतना याद रखना कि दूसरे टूल की ज़रूरत पड़े, मैं इसकी आपको एक बार फुल डेफिनेशन बताता हूँ कि ये एक ऐसी विधि है जो जॉब को मापते समय दूसरे टूल की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, उसको हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन इन जो साइट है, कैलीपर हो चाहे आउटसाइड कैलीपर हो, उसका प्रयोग करके स्टील जो रूल होता है उसको माइक्रोमीटर से आप रीडिंग लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए भाई, जाहिर है सावधानी भी तो बरतनी है आपको। तो क्या सावधानी है, हमेशा कभी भी कुछ भी करो मगर इस काम को ज़रूर अपनाएं। ऐसा मैंने क्या बताया था कि पिछले चैप्टर में, सेफ्टी ज़रूरी है, टूल की भी, अपनी भी, लोगों की भी। ठीक है, तो टूल को हमेशा सही से पकड़ो, पहला पॉइंट ये। औजारों को हमेशा साफ रखो। ठीक है, चिकने होंगे, आपकी रीडिंग मान लो माइक्रोमीटर है, आप उसकी रीडिंग लोगे, ठीक है, चिकना होगा या गंदा होगा, ठीक है, तो आप उसको साफ़ करो, वरना रीडिंग ऊपर नीचे आती है, उससे आप ही नुकसान होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, किसी औजार के साथ ना रखें मापने वाले औजार। आप मान लो हैमर है, उसके साइड में रख दिया, दूसरा कोई लड़का है उसने उठा के उसके ऊपर रख दिया तो टूट सकता है, इसलिए ये कहा गया है कि किसी औजार के साथ ना रखें मापने वाले औजारों को। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं कैलीपर। कैलीपर्स, ये होता क्या कैलीपर्स बताओ। कैलीपर्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि किसी जॉब एक मिनट, किसी जॉब को मापने के लिए स्टील रूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ऐसे स्टील रूल से मापते समय हमेशा अंतर रह जाता है, इसकी कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप कभी कभार जैसे स्टील रूल का यूज़ करोगे, यानी फुट्टे का यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं छोटी से छोटी, बारीक से बारीक उसके अंदर इतनी सी मिस्टेक रह जाती है। ठीक है, जो मिस्टेक गलत होगी, आपकी मिस्टेक हो जाएगी आपसे, तो आपकी रीडिंग में भी बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ सकता है। उसको रोकने के लिए हमने कैलीपर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, आइए इसके प्रकार बात करते हैं। एक इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि आउटसाइड कैलीपर डायमीटर जो लेते हैं हम, ठीक है, आउटसाइड कैलीपर जो लेते हैं इसके तीन टाइप के आते हैं। कैलीपर में अपना आता है 3 टाइप के, एक होता है आउटसाइड कैलीपर, ठीक, आउटसाइड कैलीपर मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट को रुको 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 1 सेकेंड।
एक होता है आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर। ठीक, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर। क्या बताओगे आप? ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, अब इनके बारे में जान लो, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। जो हमारे पास अभी देखा आपने, ये जो आउटसाइड कैलिपर है, इसका क्या काम होता है? इससे हम डायमीटर लेते हैं, लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, उनको ये मापेगा। कौन नापेगा? डायमीटर। कौन सा? डायमीटर तो नापेगा। कौन नापेगा? आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, और ये कितने कोण पर होता है? ये हमेशा पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 90 डिग्री पर। ठीक है, 90 डिग्री पर मापते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं इनसाइड कैलिपर की, कि ये क्या करते हैं कि सुराख के अंदर का व्यास, यानी कि डायमीटर, डायमीटर मापेंगे। और ये किसका बना होता है? ये हमेशा कार्बन स्टील माइल्ड का बना होता है। ठीक है, समझ में आई होगी वो बात आपको। इसके बाद ओड लेग कैलिपर जो था हमारा, ये मार्किंग करने के क्या आता है? काम आता है। क्या करने के? मार्किंग करने के लिए। इसका कोण हमेशा 45 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान रखो। ये देखो, क्या ये बताएगा कोई कौन सा कैलिपर है? बताओ बताओ। ये हमारा आउटसाइड, कौन सा है? आउट साइड। ठीक है, ये देख लो अब कैसे होता है। थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये आउटसाइड मीटर आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट है, क्या बताओगे कोई? ये क्या चीज़ है? बताओ, बता दो भाई। इसे बोलते हैं हम, लिख दूं? चलो लिख देता हूँ आपके कहने से। इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके नाम भी आप देख सकते हो। इसे बोलते हैं ओड लेग कैलिपर, ओड लेग कैलिपर। ठीक है, अब यहाँ ये देखोगे आप, ये ऐसे करके होता है। इसकी जो ये हिस्सा होता है ना, इसकी चोंच होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं नोटैक, नोटैक। ठीक है, और स्क्राइबर पॉइंट यहाँ होता है ऐसे, जो खींचते हो इसके लगा। ठीक है, चाप कह सकते हो। इसे बोलते हैं स्क्राइबर। जैसे पॉइंट था, स्क्राइबर ही हो गया। प्रकार देखा होगा आपने, उसी टाइप का होता है मार्किंग के लिए। ठीक है ना, मैंने आपको क्या बताया तभी, किसके लिए यूज़ होता है? मार्किंग के लिए होता नहीं होता? ये देखो, मार्किंग करने का काम आता है ओड लेग कैलिपर। तो हमारे पास ये है ओड लेग कैलिपर। ठीक है, ये देखो, स्टील रूल है अपना, ऐसे लेकर चाप इसको इतना नापते हैं, फिर इसको लगा दो। ठीक है, ओड लेग कैलिपर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या होता है कि इनर और आउटर जो सरफेस होती है, उसको चेक करते वक्त इसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और जो हमारा इनर और आउटर सरफेस चेक करते हैं, इसी से होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं? चेकिंग। ये क्या, ये कौन सा टूल है? इसको ध्यान रखना, चेकिंग व मार्किंग टूल है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। और ये जॉब को 90 जो कोण है, 90 डिग्री का कोण, मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट। जो 90 डिग्री होती है, ठीक है, ये 90 डिग्री का जो कोण होता है, इसके अंदर और बाहर चेकिंग करती है। यानी कि अंदर
यानी कि इनर और आउटर चेक करती है, ठीक है। तो चेकिंग और मार्किंग टूल है, इसके साइज़ कितने होते हैं भाई? 4 का भी आता है, 6 का भी आता है ये, और 8 का भी आता है, ठीक है। इसको कहाँ चेक करते हैं ये पूछ लेता है क्वेश्चन। देखना आप, कभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके समकोण पर चेक करते हैं, ठीक है। इसके समकोण पर भी इसे चेक किया जाता है। यहाँ देखो, ये है अपना, ये क्या है पता है आपको? बताओ। अभी मैंने बताया था आपको, ये ट्राई स्क्वायर है हमारा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई स्क्वायर, ठीक है। आसान लग रहा हो आपको, आसान लग रहा हो एकदम। आप सीखो इस चीज़ को, देखो एक बार। तो ये बताएगा ये क्या है? ये देखो, ये भी सी का ये एक पार्ट है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एडजस्टेबल 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 ट्राई स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने बताया 4 6 8 होते हैं। इसमें फिक्स जो होता है ट्राई स्क्वायर के, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर के ब्लेड को स्टॉक करके उसके साथ रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है। देखो ये ना, ये रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। और बताऊँ उसके बाद में खासियत ये है कि जो ट्राई स्क्वायर है, इसका पूरा जो ब्लेड है स्टॉक के ड्रॉ में बोल्ट की सहायता से, ये जो इसका बता रहा हूँ काम कैसा है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट। ये बोल्ट अपना ये वाला है, ठीक है। स्टॉक में बोल्ट द्वारा सहायता से आगे पीछे किया जाता है। इसको घुमाओगे आप ऐसे, इधर की साइड करोगे तो इधर जाएगा, और इधर की साइड करोगे तो ये इधर जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ चलाना कैसे चलाते हैं, ठीक है। और इसमें जो इंच और mm में होता है ना, मिलीमीटर, उसको निशान बने होते हैं इसमें अंदर, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको निशान। ये देखो इधर की साइड ना, ये इसमें थोड़ा धुंधला है, यहाँ पे नंबर मार्किंग होती है, नंबर जैसे फुट्टे में दिखा ना, स्टील रूल में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये ऐसे करके होते हैं। तो ये क्या करता है, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। mm में और इंच में होते हैं। किस में होते हैं? mm और इंची में होते हैं, ठीक है। तो निशान बने होते हैं, इसको एडजस्ट करके छोटा या बड़ा करके साइज का हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़। अब हम बात करते हैं सावधानियां बरतें, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि टूल को हमेशा क्या रखोगे आप? बताओ। साफ़ रखोगे। क्या रखोगे? साफ़ रखोगे, ठीक है ना। जो इधर देखो, पहले तीसरे पॉइंट पाओ। जॉब पर कभी भी जोर ना डालें, कोई भी जॉब आपकी, उस पर कभी भी जोर ना डालें, ठीक है। जो टूल, मैं दिखाता हूँ आपको, जो टूल ख़राब हो उसे मत इस्तेमाल करो, क्योंकि आपकी मार्किंग करने में, माप लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर घिसे और ख़राब टूल का प्रयोग नहीं करें, कभी भी नहीं करना आपको, घिसे हुए टूल का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। तो आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। आपका चैप्टर आज फिनिश इतना ही आपके लिए, ठीक है। ये आपको सारा रिवीजन करना है एक बार, सावधानी बरतनी, बस इतना सावधानी इसकी इम्पोर्टेंट है। ये स्क्वायर आप एक बार देख लेना, ट्राई स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ऑर्डर कैलीपर, ठीक, ये आप पढ़ लोगे। इनसाइड है, अब इनमें देखो, इनसाइड में भी अंतर बताऊँ। ये अंदर साइड है, ऐसे बोलो इनसाइड, ठीक है। ये गोला बन गया बाहर की तरफ, यानी कि आउटर साइड बोल दोगे सब, ठीक है। ये पढ़ना आप, इनसाइड आउटसाइड क्या होता है। कैलीपर के बारे में दोबारा एक बार देख लेना। सावधानी ज़रूर देखना आप मापने वाले औजारों के लिए। माप की विधियाँ ज़रूर पढ़नी है आपको, एक बार रिवीजन मार लेना इसका, ज़्यादा नहीं, 2 ही पॉइंट है इसके, कोई दिक्कत नहीं है। ये
इंच में क्या होता है, कितने फुट होते हैं, 3 फीट में कितना गज होता है, CGS FPS पढ़ लेना एक बार। खुद से करोगे जब भी आपको बेनिफिट मिलेगा, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होता। आप मेरी वीडियो देखोगे आप, उसके बाद आप इसको नोट्स बनाओ कॉपी में अच्छी तरह से, ठीक है। कल जो मैंने चैप्टर कराया था, पिछला चैप्टर जो कराया था, आपके 2 नंबर उसमें पक्के हो गए। और ये चैप्टर जो मैंने आज कराया है, इसका 1 नंबर हो गया, 3 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। और माप के प्रकार और माप और मापी यंत्र आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने वीडियो देखा और आपको अच्छा भी लगा होगा, इसलिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो शेयर करो, ठीक है। सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो।